जब मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भूलकर आने वाली पत्नी को देखने के लिए पहली बार गया तो मेरे घर वाले बहुत ही खुश थे। उस दिन तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी कल्पना से भी परे था। मैं जिस लड़की को देखने गया था वह अपने ही खुद के घर में नौकरों से भी बड़ा हालात में मुझे घर में पोछा लगाते हुए दिखाई दी। यह सब देखकर मैं कुछ भी समझ ना सका। उसके शरीर में चोटों के निशान और उसके होठों पर झूठी मुस्कान लिए उसने हमारा स्वागत किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर लाखों राज दफन हो और उसके कपड़ों से उसकी हालत साफ पता चल रहा था। वह बार बार अपने ही चाचा को क्यों देखती और डर जाती। तब मेरे माता पिता ने उसे देखा और उसके इस हालत की वजह पूछा तो लड़की के चाचा जी ने कहा, कुछ नहीं जी, बस लड़की घर के काम में लगी थी, इसीलिए इस हालात में थी। मेरे माता पिता बिना कुछ बोले वहाँ से चले आए। लड़की के हालात ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तब भी मैं सोने की कोशिश करता, तब लड़की की वह झूठी मुस्कान मुझे बेचैन कर देती और मैं अचानक उठ जाता। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुआ। तभी दरवाजा से कोई अंदर आया। वह और कोई नहीं, मेरी माँ थी। तभी माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात हो गई, बेटा तुम सोए नहीं? मैंने माँ को यह कह के टाल दिया, मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ देर बाद माँ बाहर चली गई। तभी मेरी आँख लगी और उतने में सुबह हो गया। तभी मैंने उस लड़की से मिलने का फैसला बनाया और उससे मिलने के लिए अपने घर से दूर वाले पार्क में बुलाया। लड़की ने तो पहले मना कर दिया, लेकिन मेरे लाख समझाने से वह मान गई और उससे मिला तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने जो देखा वह दृश्य आज भी मुझे याद है। वह लड़की वही फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में थकान थी और चुपके से आए और डरती हुई स्वर में बोली, जी बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर चाचा मुझे देख लेंगे तो वह मुझे जिंदा जला डालेंगे। यह बात तो मैं सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। वहाँ यही कही जा रही थी। मैंने गंभीर स्वर में बोला, रुको, तुम अपने चाचा से इतना डरती क्यों हो? पहले तो वह बताने से इनकार करती है, लेकिन जब मैं उसे आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, फिर लड़की ने जो बताया वह तो मेरी पूरी शरीर को झकझोर कर रख दिया। उसने मुझे बताया कि यह मेरे चाचा नहीं है, मैं इन्हें मेले में मिली थी, तब से भाग दौड़ में अपने माता पिता से जुदा हो गई थी, तब मुझे यह अपने घर ले आए। लेकिन जब लड़की ने जो मुझे बताया वह सारे इंसानियत पर सवाल उठा रहा था। उसने बताया कि उसके चाचा जी उसे घर का पूरा काम करवाते और उसके साथ जबरदस्ती करते और उसे रोज गिद्ध जैसा नोचते। खाने से उसे लड़की के मन पर कैसा घाव होगा। इतना ही नहीं, गहरा घाव कर दिया। वह लड़की बोली, इतना ही नहीं, वह मुझे कोठे पर नचाते और लोगों का मनोरंजन का साधन बनाया। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं उस लड़की को दिए हुए वचन को कैसे निभाऊंगा। फिर मैं अपने माता पिता से उससे शादी करने के लिए कहा। मैंने उससे अपने माता पिता की लड़की की शादी की बात बताई। मेरे माता पिता ने यह सब सुनकर शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं अपने माता पिता के बात का उल्लंघन कर एक रात उस लड़की को भगाकर शादी कर लिया। उसी रात मुझे कुछ ऐसा पता चला जो मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता। अचानक पुलिस का फोन आया। पता चला कि उस लड़की को किसी ने मार दिया है। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गया, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं उस लड़की को न्याय दिलाकर ही मानूंगा। पुलिस का फोन आया। पुलिस ने मुझे जो बताया वह तो बहुत ही भयानक था। किसी ने उसका रेप करके उसे मार दिया। सबसे आश्चर्य बात ये थी कि मुझे तब हुआ जब मुझे यह पता चला कि इन सब के पीछे मेरे पिता भी शामिल थे। यह सुनकर मैं पुलिस से कुछ बोल ना सका और फ़ोन कर दिया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने ही पिता को सज़ा दिलाया और उस लड़की के चाचा को भी लड़की को दिए हुए वचनों को पूरा किया।
आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ और मैं यह हमेशा बात ध्यान रखता हूँ कि मेरे आसपास ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही है। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।